किसान भाइयों, कंपनियों का कहना है कि गेहूं में बालियां निकलने के बाद अगर आप एनपीके 19-19 डालते हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गुणवत्ता अच्छी मिलेगी, पैदावार भी आपकी गेहूं की बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि जब बालियां निकल जाएं तो उसके बाद आपको किसी भी उर्वरक को स्प्रे नहीं करना है, खासतौर से 19-19-19 को तो डालना नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है? या तो हम सच बोल रहे हैं, या तो कंपनियाँ सच बोल रही हैं, या तो दोनों लोग सच बोल रहे हैं, या तो दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको वो सभी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको अभी तक बताई नहीं गई हैं, या कंपनियां कहीं तक छिपा कर रखती हैं, और या हमने भी आप तक कभी इन बातों को शेयर नहीं किया, यानी साझा नहीं किया है। क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो और केवल किसी के कहने पर कुछ चीज़ों को डाल देते हो तो फायदे के चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है बेहतर अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि बालियां निकलने के बाद हमें एनपीके 19-19 डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, जो कि कंपनियां कहती हैं डालना है और मैं हमेशा बताता हूं कि नहीं डालना है। तो इसके पीछे सीधे से एक फंडा है दोस्तों, जो मैं उर्वरकों की श्रेणी बताता हूं, जो मैं बताता हूं कि इस टाइम पर किन उर्वरकों को डालना चाहिए। तो देखिए, मैंने हमेशा वीडियो में बताया है कि जब बाली निकलने की अवस्था हो या गबोड़ अवस्था हो, बाली निकलने के पहले या 5-10% बाली निकल चुकी हैं, तो उस टाइम पर आपको उन उर्वरकों को लेना है जो आपके गेहूं में ज़रूरी हैं। अब ज़रूरी क्या है कि लास्ट में देखो, पोटास और फास्फोरस की तो आवश्यकता होती ही होती है। तो इसकी जगह पर हमेशा मैं 05234 को बताता हूं या तो 0050 बता देता हूं। और बहुत से वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि बाली निकलते टाइम में 5-10% निकली है तो उस टाइम पर 13-045 डाल दीजिए या 12-61 डाल दीजिए। तो इसके पीछे दोस्तों सीधा सा कारण है कि अगर आपके खेत में बालियाँ निकल रही हैं तो इस टाइम पर नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, और बहुत से खेतों में नाइट्रोजन की कमी इस टाइम पर देखने को मिलती है। तो कंपनियों का सीधे कहना है कि नाइट्रोजन की कमी इस टाइम पर अगर हो जाती है, हालांकि वो कहीं लिखित के रूप में नहीं बताते हैं कि अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी दिखती है तब आपको 19-19 डालना है, क्योंकि उनको तो मार्केटिंग करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो इसलिए वो इन बातों को छिपा कर रखती हैं, आपके सामने सीधे नहीं बताती हैं। और ये भी चीज़ें नहीं बताते हैं कि फूल की अवस्था है तब आपको इस उर्वरक को नहीं डालना है, या फूल की अवस्था के बाद जब दाने का भराव हो रहा है उस टाइम पर नहीं डालना है, या दुग्धावस्था में है उस टाइम पर नहीं डालना है। तो ये सब चीज़ें तो नहीं बताते हैं, ये सब चीज़ें तो हम ही लोग बताते हैं। तो हम लोग वही चीज़ें बताते हैं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जब बाली निकलने की अवस्था होती है उस टाइम पर आपको दिखाई पड़ने लगती है कि नाइट्रोजन की कमी क्या आपके गेहूँ में है। अगर है तो अच्छा रहेगा कि 19-19 की जगह पर आप 13-045 या 12-61 को अपनी फसल के अनुसार स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन को भी आपको पूरा करना है। और दूसरी, अगर इन उर्वरकों को डाल दोगे तो इसकी मात्रा भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप डालते हो तो इनका फास्फोरस और पोटास का ज़्यादा फायदा आपकी फसल को मिलता है। और नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए आपको 12-61 या 13-045 को डालना है। दोनों में से कोई डाल सकते हो या दोनों मिलाकर डाल सकते हो। मैंने ये भी बताया है कि 13-045 और 12-61 दोनों मिलाकर भी डाल सकते हो। तो जब दोनों मिलाकर के डालना है तो उससे बेहतर दोस्तों कंपनियों का कहना है कि आप 19-19 डाल दीजिए। तो दोस्तों डाल सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब बालियाँ 5% से कम निकली हों उस टाइम तक आपको डालना है। अगर फूल की अवस्था है या दाने का भराव हो रहा है या दुग्धावस्था में, तो इस टाइम पर अगर डालोगे और नमी यदि है खेत में तो ये चिपक जाती है। और अगर आपने डोज बढ़ाकर डाल दो, किसान ये भी करते हैं कि डोज बढ़ाकर डालते हैं कि ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा पैदावार मिल जाएगी। तो उस चक्कर में अगर डोज बढ़ाकर डाल दिया और गलती से फूल की अवस्था में आपने इस उर्वरक को डाल दिया तो परागण का सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार जाएगा और दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा। जिसके लिए आपने उर्वरकों को डाला था उसका लाभ तो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि नुकसान हो जाएगा। और ये सब चीज़ें कंपनियां आपको बताने के लिए नहीं बैठी हैं, ना तो बताती हैं ना तो कहीं पर लिखती हैं। तो दोस्तों अगर आप 19-19 डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कंपनियां यहाँ पर गलत नहीं है। लेकिन वो आपको टाइम ध्यान रखना है कि अगर 5 से 10% तक बालियाँ निकली हैं या उसके पहले डाल सकते हो, लेकिन फूल की अवस्था में आपको बिल्कुल नहीं डालना है। मैं तो यही कहता हूं कि जब बालियां पूरे खेत में निकल आई हैं तो उस टाइम के बाद आप बेहतर रहेगा कोई उर्वरक ना डालें। बाकी आप डाल सकते हो 19-19 पहले डाल सकते हो फूल की अवस्था से, और बाद में फूल की अवस्था निकल जाने के बाद आप 05234 या 0050 को भी डाल सकते हो। तो 13-045 दोस्तों अगर आप डालते हो या
1261 डालते हो या 19-19-19 डालते हो, तो इसको मैंने हमेशा कहा है कि बाली निकलने के पहले या बालियाँ 5% तक निकल आई हैं उस टाइम तक आपको डालना है। इसके बाद आपको बिल्कुल नहीं डालना है। कमी नहीं दिखती है तो आपको 13-0-45, 12-61, 19-19-19 आदि उर्वरकों से बेहतर है कि 0-52-34 या 0-0-50 डालिए, जिससे आपके गेहूं में गुणवत्ता का सुधार होगा और उत्पादन आपको बेहतरीन मिल पाएगा। तो दोस्तों, किसी अधूरी जानकारी के चक्कर में आपको कुछ ऐसे गलत कदम नहीं उठाने हैं कि आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो जाए। तो बस दोस्तों, जानकारी कैसी लगी अंत में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, धन्यवाद।